15 सितंबर सुबह 11 बजे ग्रहों के जो राजकुमार हैं और आपकी राशि के भी लॉर्ड हैं बुध, उनका राशि परिवर्तन हो रहा है। पहले चल रहे थे वो सिंह राशि में और 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रहने वाले हैं वो कन्या में। और कन्या एक ऐसी राशि है जहां पर बुध जो है खुद के लॉर्ड तो होते ही हैं और यहाँ पर ये उच्च के भी हो जाते हैं। और आप समझते हैं जब भी कोई ग्रह उच्च का होता है तो वो शुभ परिणाम देता है, चाहे कोई भी राशि हो। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्गोस के लिए और यहीं पर बुध प्रवेश करे हैं और यहाँ पर वो उच्च के भी रहेंगे। साथ में एक दिन बाद सूर्य भी आ जाएंगे तो बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। लंबे समय से जो कन्या राशि वाले परेशान चल रहे थे, दिक्कतें थी, यहाँ पर आपको सुधार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें बुध की कि बुध क्या देते हैं, तो देखिए बुध जो होते हैं बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि बढ़ाने वाले, इंटेलेक्ट बढ़ाने वाले। जहां भी लॉजिक की, अकाउंट्स की, मैथमेटिक्स की, पैसों की बात आती है वहां बुध जरूर आते हैं। व्यापार के लिए भी लाभकारी होते हैं, साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल को भी बहुत ज्यादा इफेक्ट देते हैं। जहां कहीं भी आपका मान सम्मान इफेक्ट हो रहा था या कहीं दिक्कत आ रही थी तो वो सब यहाँ आके बुध अब आपकी परेशानियों को दूर करेंगे और बुध यहाँ पर आपका मान सम्मान ऑरा स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपके व्यापार में भी लाभ करेंगे। और क्या करेंगे आप देखते हैं स्वास्थ्य की अगर हम यहाँ बात करें तो स्वास्थ्य में जो कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही थी, दिक्कतें थी, उनमें वो चीजें दूर होंगी। लेकिन देखिए यहाँ पर आपके शुक्र और केतु अभी भी 12th हाउस में है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लोअर बॉडी पार्ट का ध्यान रखना है। फैट आपका बढ़ सकता है और इसके अलावा किसी भी तरीके की स्किन डिजीज भी यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है। तो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम अभी भी कन्या राशि, कन्या लगन को परेशान कर सकती है। तो यहाँ पर बुध के इस गोचर में आपको थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रख के चलना है। बात करें अगर हम आपकी लव लाइफ की तो देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं आपके यहाँ पर शनि है और शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है तो यहाँ पर आपकी चीजें बेहतर होंगी। लव लाइफ यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। पहले जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती थी उसमें सुधार होगा क्योंकि बुध अब आपके स्वग्रही होके यहीं बैठे तो आपको पता है कि कैसे बात करनी है और किस बात को आपको नहीं करनी है। तो लव लाइफ यहाँ पर सुधरती हुई नजर आ रही है। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें कन्या राशि, कन्या लगन के लिए तो देखिए बुध आपकी लगन में बैठ के सीधे दृष्टि दे रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ को। यहाँ शनि विराजमान है और शनि जो है, शनि बुध और शुक्र की अच्छी जमती है तो उच्च के बुध जब दृष्टि देंगे आपकी मैरिड लाइफ को, शनि पे दृष्टि देंगे तो मैरिड लाइफ में भी सुधार होगा। जो कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट से, ईगो क्लैशेस से या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण कोई कंफ्यूजन था तो वो यहाँ पर दूर होगा और किसी भी तरीके की कानूनी दाव पे चल रहा था, परेशानियां थी तो वहां भी आपको विजय मिलेगी और वैवाहिक जीवन आपका सुधरेगा, आपकी चीजों में सुधार होगा। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रपोजल्स आ सकते हैं। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो देखिए बुध यहाँ पर आपके लग्नेश है और आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं। 10th हाउस के लॉर्ड का, बुध का आपकी लगन में ही बैठना, केंद्र में ही बैठना, उच्च का होके बैठना आपके लिए राजयोग बनाता है। बहुत सारे लंबे समय से अगर आप किसी भी तरीके से लाइजनिंग के काम में हैं, कम्युनिकेशन के काम में है, ब्रोकरेज के काम से आप जुड़े हुए हैं या प्योरली बिजनेस, कोई भी बिजनेस है आपका तो वहां पर अब आपका लाभ का समय चालू होगा, आपको लाभ होगा। सरकारी काम अगर अटके हुए थे तो उनमें भी यहाँ पर आपको लाभ होगा। किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन के काम से जुड़े हुए हैं तो आपकी वाणी यहाँ पर अट्रैक्टिव होगी और आप लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। अगर कोई किसी की बात सुनता है, कन्विंस होता है या अपनी बातों से आप सामने वाले को समझा पाते हैं तो ये मान के चले कि आपका बुध अच्छा है। तो ये स्थिति कारोबार की दृष्टि से भी अच्छी है और आपके ओवरऑल मान सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली है। लेकिन यहाँ पर देखिए खर्चे आपके बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे ही समय एक्सपेंसेस पर आपको ध्यान रखना है, यानी खर्चों पर लगाम लगानी है, वरना जो पैसा हम कहेंगे कि किसी अच्छे काम में आ सकता है या इन्वेस्टमेंट में आ सकता है वो अननेसेसरी यहाँ पर खर्च हो सकता है। तो ये एक यहाँ पर कमी है। अन्यथा विद्यार्थियों की भी स्थिति अच्छी है, विद्यार्थी फोकस्ड रहेंगे और गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली सफलता मिल सकती है। आपके जो भाग्येश है वो शुक्र बनते हैं लेकिन इस समय आपकी लगन और राशि दोनों ही स्ट्रांग है तो भाग्येश यहाँ पर आपका साथ देंगे लेकिन थोड़ा सा जो हम कहेंगे स्लो डाउन यहाँ पर रह सकता है। तो ओवरऑल आप आध्यात्मिक रहेंगे और जितना आप इस समय में अपने लॉर्ड, अपने राशि स्वामी, अपने लग्नेश गणपति की आराधना करेंगे तो आपका भाग्य भी प्रबल होगा और आपको लाभ होगा। यहाँ हम कहेंगे कि आपको अवश्य ही गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए,
मयूरेश स्तोत्र, उनका भी आप पाठ कर सकते हैं। अपनी कुल देवी की आराधना करना ना भूले। साथ में एक मोर पंखी या फिर हरी इलायची हमेशा अपने पास रखें, जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर होंगी। और बुधवार के दिन गाय को अवश्य ही कुछ भी हरा, चाहे चारा या वेजीज, अवश्य खिलाएं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ओम बुद्धाय नमः लिखिए। थैंक यू।